बच्चों, आज हम आपको नए पाठ की ओर ले चलेंगे। पाठ है सुभाषित रत्नावली। सुभाषित रत्नावली दिया गया है। भाषासु, पहला श्लोक देखें। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु बहुवचन का प्रयोग है। जितनी भी विश्व में, संसार में भाषाएं चलती हैं, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य माने अलौकिक या अनोखी, गीर्वाण भारती देववाणी, इसे हम संस्कृत कहते हैं। गीर्वाण भारती भी कहते हैं, देववाणी भी कहते हैं, संस्कृत भी कहते हैं। ये हमारी आपकी भाषा नहीं है। देवताओं की भाषा थी, कभी देवताओं से हमें मिली है, अनादिकाल से चली आ रही। तो सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक, दिव्य है। सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य या अलौकिक या अनोखी गीर्वाण भारती देववाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और उस भाषा से भी सुंदर या मधुर उसका काव्य है, यानी श्लोक। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी सुंदर, उससे भी अच्छा या उससे भी श्रेष्ठ ये सुभाषित के श्लोक है जो आपको बताए जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक देववाणी है, उससे भी मधुर उसका काव्य है, और काव्य से भी सुंदर सुभाषित के श्लोक हैं या सुभाषित हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी या त्यजेत सुखम। विद्यार्थी की और सुख की दो बातें बताई गई हैं। पहले तो आप समझे विद्यार्थी कहते हैं, किसे कहते हैं? विद्यार्थी कितने लक्षण होते हैं? 5। और 5 में आपके पास कितने लक्षण हैं? अच्छे विद्यार्थी में 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण होते हैं। लेकिन सब विद्यार्थी में नहीं होते। विद्यार्थी तो बहुत पढ़ने आते, सभी अपने को विद्यार्थी कहते हैं। भाई जो कॉलेज में पहुंच जाए, जो कॉपी लेकर लिखे पढ़े, किसी स्कूल से या कहीं से संस्था से संपर्क हो जाए, विद्यार्थी। लेकिन विद्यार्थी के गुण कितने होते हैं? विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है? ये सारी चीजें हैं। इसीलिए तो सभी विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते। कोई बीच में बंद कर देता है, कोई शिक्षा से गलत कार्य पढ़ते पढ़ते गलत कार्य में लग जाता है। इस तरह की तमाम समस्याएं आती। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थी का जीवन एक तपस्वी का जीवन है। जैसे लोग तपस्या करते हैं, साधु संत को। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को, सुख अर्थिना चाहने वाले को कुतो कहाँ विद्या, अकुतो विद्यार्थिना सुखम, कहाँ विद्यार्थी को सुख? भाई सुख चाहने वाले को विद्या नहीं है और विद्यार्थी को सुख नहीं है। विद्यार्थी जीवन होता बहुत अच्छा, ये स्वयं अनुभव की बात है। विद्यार्थी जीवन इतना अच्छा होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, इससे अच्छा जीवन कोई है ही नहीं।
लेकिन विद्यार्थी को सुख नहीं है और सुख चाहने वाले को विद्या नहीं है और विद्यार्थी को सुख नहीं। विद्या सुखार्थी व त्यजेत विद्या, दो में एक चीज मिलेगी, या सुख ले लो या विद्या ले लो। अगर सुख चाहते हो तो विद्या को त्याग कर दो, विद्यार्थी मत बनो, किसी के बाद शिक्षा ग्रहण करने मत जाओ, सुख कहो, सुख ग्रहण करो। और विद्यार्थी व त्यजे सुखम, सच्चे अर्थों में विद्यार्थी बनना चाहते हो तो सुख का बलिदान करो। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि यदि अभी आप तपस्या कर लेंगे तो जीवन भर आपको सुख मिलेगा, हमेशा जीवन पर्यंत। और यदि अभी आप सुख ले लेंगे तो फिर जीवन में सुख नहीं मिलेगा। तो अभी तो खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ो लिखो, घर की चिंता न, परिवार की चिंता न, कपड़े की चिंता न, पैसे की चिंता न, खाने पीने की चिंता न, कहीं आने जाने की चिंता, है ना। तो कोई आपके पास हेडक है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। एक जिम्मेदारी है पढ़ाई की, उसको पूरा कर लीजिए, सुख तो जीवन भर है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य। आप देखते हैं कि अगर आपके घर में सप्लाई वाला पाइप लगा होगा पानी के लिए, तो उसमें जगह जगह पर पानी लेने के लिए टोटियां लगी हो। अब कुछ दिन के बाद ये टोटियां लीकेज हो जाती हैं, तो उससे एक एक बूंद पानी जो है गिरता रहे। इसको अशुभ माना जाता है, वास्तु शास्त्र के वास्तु दोष माना जाता है। तो घर में कोई टोटी आपकी बह रही हो, खून गिर रहा हो, उसको बदल दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जल बिंदु निपाते, निपाते माने गिरना, जल माने जल, बिंदु माने बूंद, क्रमशः, क्रम न टूटे, लगातार, पूर्यते पूरित होना, भरना, घटा घड़ा, लगातार। जब आप किसी बूंद बूंद जल गिरते हुए टोटी के नीचे कोई पात्र रख दें, गिलास रख दें, लोटा रख दें, घड़ा रख दें, बाल्टी रख दें, मग रख दें, जग कुछ भी रख दें, तो आप यह अनुभव करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे वो पात्र क्या हो जाए, पूर्यते, हर जाएगा, पूरित हो जाएगा। और एक एक बूंद जल गिरने से घड़ा क्रमशः, देखो उस बूंद का क्रम नहीं टूट रहा है, और घड़ा धीरे धीरे करके भर गया। यही हाल विद्या का भी है, यही हाल धन का है, यही हाल धर्म का है, और उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। विद्या में आप मान लीजिए एक माने किसी विषय की तैयार करते हैं, तो आपकी एक दिन के हिसाब से 30 दिन में 30 और एक वर्ष में 365 हो जाए। अब उसी में आप अगर 10 वर्ष तक ऐसा नियम बना ले गए, तो उसमें 10 का गुणा कर दीजिए, आप समझ लीजिए कितनी आपकी तैयार होगी। एक दिन में 1 महीने तैयार कर दीजिए। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य। जल की क्रमशः एक एक बूंद गिरने से नीचे रखा हुआ पात्र जो है पूरित हो जाता है, भर जाता है। यही सा हेतु, हेतु माने कारण, वही कारण है सर्व विद्यानां, सभी विद्याओं का, और धर्मस्य च धर्मस्य च, सभी धन का, धर्म का। धर्म भी एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे किया जाता है। धन भी इकट्ठा एक बार में नहीं हो सकता, धीरे धीरे धन संचय, इनको धीरे धीरे संचय करना चाहिए। कहने का मतलब, इनको धीरे धीरे संचय करना चाहिए। क्या चीज को? धन, धर्म और विद्या। आप साल भर न पढ़े, इसके बाद जो है परीक्षा आ जाए तो उसी दिन पढ़ करके परीक्षा दें, आपको अच्छे अंक मिलेंगे? क्या आप उम्मीद रखते हैं?
और धीरे धीरे आप साल भर लगातार आप क्रम नहीं तोड़ रहे हैं और उसकी बराबर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपको तैयार है, तो आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ है, ये 3 श्लोक आज आपको बताए गए। अब इसके बाद जो है 4था श्लोक हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।